कुरुक्षेत्र में जैसे ही पहुंची वंदे भारत ट्रेन तो लोगों ने जमकर किया स्वागत। कुरुक्षेत्र पर्यटन की नगरी से जाना जाता है और पंजाब होते हुए हरियाणा और दिल्ली पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। डीआरएम दिल्ली पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कई तरीके के बदलाव किए हैं। इनमें अमृत भारत और वंदे भारत इस कड़ी में सबसे मुख्य हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है। इनमें फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत आज कुरुक्षेत्र जंक्शन से होकर गई है। भविष्य और भी ट्रेनें चलने की उम्मीद है। फिरोजपुर से दिल्ली चलने वाली 02462 वंदे भारत ट्रेन कुरुक्षेत्र जंक्शन पर 1 घंटा 17 मिनट देरी से पहुंची। ट्रेन 1:55 पर पहुंची और 7 मिनट के बाद रवाना हुई। यहां पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने ट्रेन को हरी झंडी और ट्रेन में पानीपत के लिए चले गए। हालांकि कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदल नहीं पहुंच पाए, इसलिए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। होने वाली है। पुनः आग्रह है, आप सभी निश्चित दूरी बनाकर रखें। बोलो मत यार, गाड़ी संख्या 19996 मुंबई सेंट्रल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 129 लिया भाई आज पीछे थोड़ा आप लेना ले लीजिए, कोई दिया नहीं, इतना कदम से ले लीजिए, लेना मना नहीं है। फिर हाँ गाड़ी में कहीं लगे खींचा गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। कुरुक्षेत्र को मिला है आज हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन का जो ठहराव हुआ है और बहुत से यात्री, और ये तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने जिस प्रकार से वंदे मातरम के 150 वर्ष कल पूरे हुए और आज 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है देश को दी है। कुरुक्षेत्र को भी मिली है, पर्यटन नगरी भी है, कुरुक्षेत्र पर्यटन नगरी भी है और धार्मिक स्थल भी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। बहुत से यात्री यहाँ आते भी हैं और यहाँ से जो है दिल्ली की तरफ भी जाते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आप क्या बताएंगे सर, प्रिंसिपल हैं आप, कहीं ना कहीं पर्यटन नगरी से जुड़ा है कुरुक्षेत्र। हाँ, जैसा पर्यटन का विषय है और मोदी जी एक बात बहुत पहले से कहते आए हैं कि जब पर्यटन नगरी को अगर विकसित किया जाए तो पर्यटन भारत की आर्थिक धुरी है कहीं ना कहीं। और जैसा वो मतलब बोलते हुए कहते भी हैं कि यदि पर्यटन से जुड़ता है तो टेम्पो वाला भी कमाता है, चाय वाला भी कमाता है, हर एक दुकानदार भी कमाता है। कहीं ना कहीं ये आर्थिक जो लेन देन रहता है उसके संदर्भ में बहुत अच्छा है।
और जैसा आपने कहा कि कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी के साथ साथ कुरुक्षेत्र अब शैक्षिक हब भी, क्योंकि यहाँ आपका NIT है, NID है, 2 विश्वविद्यालय हैं, तो एक बहुत अच्छी सौगात। और भविष्य में ये जो वंदे भारत यहाँ रुकी है, यहाँ जो ठहरा हुआ है, इसका परिणाम बहुत दूरगामी हो। बहुत बहुत वंदे भारत आज चली है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री कई सारी रेलवे में चेंजेस ला रहे हैं। इसमें अमृत भारत और वंदे भारत इस कड़ी में सबसे मुख्य है। और आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें से एक फिरोजपुर से दिल्ली जाने वाली जो वंदे भारत है वो यहाँ होकर के कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है वहां से होके जाएगी, और ये काफी गर्व की बात है। टाइमिंग क्या रहने वाली है कुरुक्षेत्र में? ये टाइम टेबल जो है इसका निकल जाएगा। इसका टाइमिंग जो है एग्जैक्ट जो टाइमिंग है यहाँ पे सर चारों में से 12:30 पे जानी है। हाँ? और भी ट्रेनें जाती हैं सर वंदे भारत, इसी का ठहराव रहेगा कुरुक्षेत्र? जैसे जम्मू वाली है, लोगों की डिमांड है भी, जिन्होंने वैष्णो देवी जाना है। हाँ, तो सारे ये तो गर्व की बात है कि इतनी बढ़िया ट्रेन जो है यहाँ पे दी गई है, वंदे भारत आई है। और इस तरह से काफी सारी और ट्रेनें आगे भविष्य में भी चलने की प्लानिंग है। और जैसे जैसे जनता की डिमांड रहेगी, जनता की सुविधा के लिए रेल मंत्री साहब जो है इसमें निर्णय लेते रहते हैं, और आगे विकास जो भी रेल का करना, रेल के द्वारा क्षेत्र का विकास करना वो होते हैं।